वो जब कैलाश में निवास करने लगी तो शिव जी ने उनको सबसे पहले रहनी सिखाई कि हम तो देखो श्री राधा वल्लभ की सेवा करते हैं। कैसे सेवा करते हैं? तो ध्यामल तंत्र में जब उन्होंने कहा देव देव महादेव शंकर प्राण वल्लभ, कि हे देव देव महादेव, हे शंकर, हे प्राण वल्लभ, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जो आपके इष्ट हैं जिनकी आप नित्य सेवा में तत्पर हैं, ये मुझे भी बताइए कैसे इनकी सेवा करी जाती है, क्योंकि मैं आपकी अब अर्धांगिनी हूँ, तो मैं अधिकारिणी हूँ ये सेवा जानने का, अर्धांगिनी हूँ। अब मैं आपके अंदर के जो भाव है भगवान के प्रति उसको मेरा अधिकार है जानना। तो भोलेनाथ कहते हैं कि मैं आपको यद्यपि ये बता रहा हूँ पर मैं आपसे प्रार्थना रखता हूँ इस बात को अत्यंत गोपनीय रखिएगा। फिर वो मंगला से लेकर के शयन तक की राधा लाल की सेवा विस्तार रूप से बताते हैं कि कैसे मंगला से लेकर शयन तक। और इसमें ये भी लिखा है रुद्रयामल तक में शिव जी स्वयं कहते हैं कि सुबह उठ करके पहले ये इस भाव को अंदर रखें कि ना मैं स्त्री हूँ ना मैं पुरुष हूँ, मैं श्री प्रिया जी की सहचरी हूँ। इस भाव को अपने मन में रखें, ये बात उसमें लिखी है रुद्रयामल तंत्र में। तो पहले आप जो है इस भाव को रखें, उसके बाद उसमें लिखा है कि सखी भाव से प्रिया जी की सेवा में जाए, ललिता विशाखा की उपासना, सब रुद्रयामल तंत्र में लिखा है, क्योंकि हम आपको वो श्लोक देख के बताते हैं। हाँ देखिए, आत्मानं चिन्तयेतस्मिन् किशोरी प्रममाद्मितं, राधाननुचरी भूतां राधा दासी कृतस्प्रमाम। क्या करें? राधा अनुचरी भूता, अनुचरी का मतलब दासी। कह रही है आत्मा नाम चिंतने कृष्णम किशोरी परमात्मिकम, कि आत्मा से अपने आंतरिक भाव से पार्वती ऐसा चिंतन करो कि तुम किशोरी हो, तुम सखी हो किसकी? राधिका अनुचरी भूता, राधिका की तुम सहचरी हो, ऐसा अंदर से भावना करो। राधा दास्ते कृतक प्राणे, कह रहे हैं और उनकी सेवा में तुम तत्पर रहो, ऐसा भाव यहाँ पे शिव जी कह रहे हैं। तो शिव जी ने रुद्रयामन तंत्र में पूर्ण विशेष रूप से बताया। शिव जी जो है राधा लाल की, और जो कोई ठाकुर जी की सेवा में चला जाता है शिव जी उससे बड़े प्रसन्न होते हैं। आप कभी भी जाएं शिव जी के मंदिर, अब कोई कुछ सुनाए कोई कुछ सुनाता है, पर हम बताएं, हम तो जब भी जाते हैं भोलेनाथ के मंदिर हम तो उनको राधा लाल जी का, 84 जी का कोई ना कोई पद जरूर सुना के आते हैं, जिससे उनको राधा लाल जी की याद आए। अब भैया उनको स्मरण हो जाएगा तो उनको परम सुख मिलेगा। सबसो हित निष्काम मति, और जो रसिक होते हैं वो तो सबके हित का भाव, सुख का ही भाव सोचते हैं। जब भी शिव जी के पास जाएं, राधा वल्लभ लाल की जय ऐसा बोल के अवश्य आए, या 84 जी का कोई पद सुना के उनको अवश्य आए, जिस राग आपको आती है उस राग से सुनाए। तो यहाँ पे आगे एक प्रश्न है, शिव जी की ऐसी कृपा पाने के लिए क्या करें कि जैसे सब दुख हटे और पूरा दिन स्मरण रहे शिव जी का सखी जो। देखिए, दुख सुख समाकृत लाभा लाभो जया जयो, ऐसी स्थिति प्राप्त जो कि भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं। सुख दुख समाकृत, सुख दुख में सम रहे, लाभ हानि में सम रहे, जय पराजय में सम रहे। तम तम आत्मा से दुर्लभ, वो आत्मा कौन है? दुर्लभ है। अब वो कैसे प्राप्त हो सकती है? सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं भज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी प्रकार के धर्मों का त्याग करके श्री कृष्ण की शरण में चला जाए, अनन्य भाव से श्री कृष्ण की शरणागति ग्रहण कर ले कि आज से मैं मन कर्म वचन से जो कुछ करूंगा वो श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही करूंगा। मेरा एक कोई सपने में भी ऐसा आचरण नहीं होगा जो मैं श्री कृष्ण के इस दासत्व में दाग लगाऊं, ऐसा मेरा एक आचरण भी नहीं होगा। जो इस भाव से श्री कृष्ण की शरणागति ग्रहण कर लेता है, तो भोरी सखी के पद में ठाकुर जी कह रहे हैं, दे जो अचल विश्वास दृढ़ाऊं प्रीति में, अपने बल ले जाऊं खेच रस रीति में। जो अचल विश्वास से मेरे शरणागत होगा, मैं उसे अपने बल से रस रीति में खेच के ले जाऊंगा। तो आप कह रही हैं कि सब दुखों का नाश हो जाए और भगवान का सतत स्मरण हो जाए, ये इसका एकमात्र साधन है शरणागति, क्योंकि सब दुखों का नाश तो कभी नहीं हो सकता। अगर हम इस मतलब सांसारिक नेत्रों से देखेंगे तो इस संसार में ऐसा एक भी प्राणी नहीं है जिसको दुख नहीं है। हर एक प्राणी किसी न किसी दुख में है ही, क्योंकि इसका नाम ही दुखालय है। अब जैसे कि आप कहें कि हम जल के अंदर जा रहे हैं पर हम गीले नहीं होंगे, तो ऐसा संभव है? ऐसा संभव ही नहीं हो सकता कि जल के अंदर जा रहे हैं तो बाद कोई भी कहेगा भैया जल के अंदर तो गीले तो हो गई ना,
ऐसे ही हम इस दुख, हमारे जिस लोक में हम रह रहे हैं, इसका नाम ही दुखालय अशाश्वतम। श्रीमद् भागवतम कह रही है दुखालय अशाश्वतम, दुखालय है ये। और दुखालय में रह करके भी हम तो दुख ही प्राप्त होगा, और क्या मिलेगा। तो दुख तो हमको मिलेगा ही मिलेगा, सब संसारिक भाव से देखेंगे। परंतु अगर हम उस महाप्रेम में उन्मत्त हो जाएंगे, तो दुख का हमको अनुभव ही नहीं होगा। जैसे कि क्या होता है कि हमको कोई बहुत अच्छी खबर मिली, बहुत अच्छी सुख की खबर मिली, हम बहुत खुश हैं, बहुत उछल रहे हैं, उल्लासित हैं। इस बीच में हमारे पैर में छोटी सी मोच लग जाए, या हाथ थोड़ा सा टकरा जाए कहीं, तो वो हल्का सा दर्द होगा, पता भी नहीं चलेगा कि हम उस समय हम इतने खुशी मना रहे हैं, पर उसको हम इग्नोर मार देंगे। ऐसे ही जो भक्त होता है, उसका हृदय हमेशा झूमता रहता है प्रेमतम के प्रेम में। कभी मन में चल रहा है, अर्जुनी की बनी राधिका नागरी, कभी मन में चल रहा है, बन की लीला लाल ही भावे, कभी मन में चल रहा है, नागरिका की राशि किशोरी, नव नागरी कुल मौली सावरो, बस बस किए मोहन चित चोरी। तभी चल रहा है, वल्लरी सुकनक वल्लरी तमाल श्याम सन। इस प्रकार अनेकों अनेकों भाव उसके मन में चल रहे हैं, तो वो हर समय उल्लसित हो रहा है, उन्मत्त हो रहा है। तो ये छोटी मोटी चीजें उसके जीवन में आती हैं, भूल जाता है अब हुआ भी कुछ था, ये दुख भी है, वो तो दुख दुख ही नहीं लगता है। तो वास्तविक जो स्थिति है दुख से निवृत्त होने की, वो एकमात्र ये स्थिति है कि हम इतने प्रसन्न हो जाएं कि हमें दुख दुख लगे ही ना, इतने हम प्रसन्न हो जाएं। और वो सिर्फ एकमात्र हो सकती है जब निर्भय हो जाएंगे। कब निर्भय होंगे? हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। भगवान के शरण में चले जाएंगे, उसी क्षण हम निर्भय हो जाएंगे, सब प्रकार के भय हमारे दूर हो जाएंगे, परम परम शांति को प्राप्त कर लेंगे। जी, आगे एक सखी का प्रश्न है, प्रीतम में पति का भाव को गोपी भाव कहते हैं ना। देखिए, गोपी भाव और कांता भाव, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, बस लेश मात्र हल्का सा फर्क है। देखिए, दो देखो, आपने जो कहे ना, श्री श्री कृष्ण के पति पति भाव, तो पति भाव को कांता भाव बोला गया है, और एक भाव है गोपी भाव। अब कांता भाव तो रुक्मणी माता का भी है, सत्यभामा का भी है, उनका भी कांता भाव है, क्योंकि वो भी तो श्री कृष्ण की पत्नियां है ना, श्री कृष्ण से उनका कांत भाव है। और एक है गोपी भाव। कांता भाव जो है ना, वो भगवान के हर रूप में हो सकता है। ऐसे श्री जगन्नाथपुरी, नीलांचल धाम श्री जगन्नाथपुरी में श्री कृष्ण की जो सेवा होती है, वो कांता भाव से होती है। जगन्नाथ जी की सेवा कांता भाव से होती है। जैसे कि हमारे राधा लाल में राधा वल्लभ जी की सेवा सहचरी भाव से होती है। मतलब जितने वहां पे गोसाई जन है राधा वल्लभ जी के, वो कैसे सेवा करते हैं, अपने आप को श्री जी प्रिया जी की अली, प्रिया जी की किशोरी सखी मान के अपने आप को सब सेवा में जाते हैं, उस भाव में सेवा करते हैं कि हम प्रिया जी की छोटी सी अली हैं, प्रिया जी की हम किशोरी हैं, छोटी सी सखी हैं। इस भाव से राधा वल्लभ जी की सेवा करते हैं। हर भगवत विग्रह का एक सेवा पद्धति होती है भाव अनुसार। ऐसे ही श्री जगन्नाथ जी की सेवा भी कांता भाव से होती है, कि वहाँ के जो गोसाई जन है जगन्नाथ जी के, वो उनकी सेवा कांता भाव से करते हैं कि ये कौन है, हम इनकी पत्नी और ये हमारे पति हैं, इसलिए उनको जगन्नाथ बोला गया है। नाथ किसको बोला जाता है? तो पति होता है, उसको नाथ बोला जाता है। वहाँ पे कांता भाव की सेवा है। द्वारकाधीश में कांता भाव की सेवा है, वहां पे भी कांता भाव की सेवा है। परंतु जो गोपी भाव की सेवा है, वो ये वृंदावन की सीमा के अंदर ही है। वृंदावन की सीमा के बाहर ना गोपी गई और ना गोपी का भाव गया। गोपी तो वृंदावन में रही, श्री कृष्ण और जगह चले गए, श्री कृष्ण ने अपना जादू भी और जगह बढ़ाया, पर गोपी वृंदावन की सीमा के बाहर नहीं गई। गोपी वृंदावन की अनन्य है। तो गोपी भाव जो है वो ब्रज भाव की उपासना के अंदर आता है, इतना फर्क है। कांता भाव तो आपको हर जगह मिल जाएगा, जैसे कि आपको द्वारकाधीश में मिल जाएगा, जगन्नाथपुरी में मिल जाएगा, सावरिया सेठ में मिल जाएगा, श्रीनाथ जी में भी मिल जाएगा, गोवर्धन जी में मिल जाएगा। परंतु जो गोपी भाव है वो विशुद्ध आपको ब्रज की सीमा के अंदर ही मिलेगा। और गोपी भाव क्या है? श्याम रंग श्याम, संग श्याम ही हमारो, आठो या मूधो हमें श्याम से ही काम है। ये है गोपी भाव।
श्याम के अलावा किसी ने पहचानी ही नहीं है। वो श्याम श्याम कहते करते श्याममयी हो गई है। अब गोपी श्री कृष्ण में इतनी एक हो गई है कि गोपी और श्री कृष्ण अलग अलग बचे ही नहीं है। अब ये बोलने और समझने की बात नहीं, अनुभव करने की बात है। इतना प्रेम बढ़ गया है, इतना प्रेम बढ़ गया है कि ये दोनों एक हो गए हैं। जैसे कि हम लोग कभी कभी देखते हैं ना, कोई दो लोग हैं, कोई पति पत्नी है, या दो मित्र है, या भाई बहन है, या भाई भाई है, दो सखियां हैं, उनके मन इतने एक हो गए हैं कि एक एक जना कुछ सोचता है, दूसरा जना समझ जाता है कि इसके मन में क्या चल रहा है। ऐसा ऐसा कभी संसार में आपको एग्जाम्पल देखने को मिल जाता है कि एक व्यक्ति ने हंसा, दूसरा व्यक्ति समझ गया ये क्यों हंसा है, उसके मन की बात जान जाता है, क्योंकि उनका मन बहुत एक हो गया। हम ये नहीं कहेंगे पूर्ण एक हो गए हैं, बहुत हद तक एक हो गया है। और जब भक्ति करता है कोई जीव, उसका मन सच्चिदानंद से एक हो जाता है। तो गोपी इतनी एक हो गई है श्री कृष्ण में कि कौन गोपी है और कौन श्री कृष्ण है, इसका अंतर ही खत्म हो गया है। गोपी श्री कृष्ण बन गई और श्री कृष्ण ही गोपी बन गए हैं। गोपी के रूप में मानो श्री कृष्ण ही अपनी उपासना कर रहे हो। गोपी ने श्री कृष्ण को इतना प्राप्त कर लिया, इसने गोपी को क्या गया है, प्रेम की ध्वजा कहा गया है गोपी को। तो गोपी भाव जो है वो ब्रज की सीमा के अंदर का भाव है, ब्रजवासियों का भाव है। अब सहचरी भाव क्या है? सहचरी भाव जो है ये प्रिया चरण प्रधान भाव है। कांता भाव इसमें भी है, सहचरी भाव में भी कांता भाव है, परंतु यहाँ पे प्रधानता है प्रिया चरण की। श्री राधा चरण प्रधान, हृदय अति सुदृढ़ उपासी, कुंज के हृदम्पति, तहा की करत खवासी। सर्वसु महाप्रसाद, प्रसिद्धता के अधिकारी, विधि निषेध नहीं दास, अनन्य उत्कट व्रतधारी। यहाँ पे है प्रिया चरण प्रधान की भाव। यहाँ पे पहले प्रिया जी आती है, तत्पश्चात शेष रसिक शेखर श्याम सुंदर आते हैं। यहाँ पे क्या है, सुख की भावना है, तत्सुख सुखित्वम का भाव है। नेक मात्र भी अपने सुख की अभिलाषा नहीं है। अब देखो कितना कठिन भाव है। हम ये बोलते हैं ना, नेक मात्र भी सुख की अभिलाषा नहीं है, बहुत कठिन है संसार में, बहुत कठिन। हम थोड़ा सा भी कुछ भगवान के लिए करते हैं, हमारे मन में 10 इच्छाएं उत्पन्न होने लग जाती हैं हम लोगों के मन में। और कहाँ सखी इतनी भी इच्छा नहीं रख रही है कि रोज प्रिया जी के लिए निकुंज को बुहारती है, रोज प्रिया प्रीतम के लिए फूलों की माल बना रही है, विधिक सेवाएं कर रही है। उसके मन में इतनी भी अभिलाषा नहीं है कि प्रिया जी जान भी जाएंगी ये कौन सेवा कर रहा है। अगर हम लोग किसी व्यक्ति के लिए कुछ फेवर भी कर दें तो सोचते हैं उसे पता लग जाए हमने किया है। वो तो निकुंजेश्वरी की सेवा कर रही है, उसके मन में ये भाव भी नहीं आ रहा कि ये प्रिया जी जाने भी किसने करी है। इतनी तत्व सुखतम की उनका सुख रहे, वो राजी रहे, वो प्रसन्न रहे, और वो प्रसन्न रहे और हम नैन सुख देखें, उनको देख देख के हमारे नैन से लाए। यही एक मानव अभिलाषा है सखी की। तो तत्व सुकृतम का भाव बड़ा कठिन है। तभी तो ध्रुवदास जी ने कहा, गोप गोपिन आदि दुर्लभ तेहि सो कहि देने प्रति लही। श्री सदगुरुदेव भगवान की एक वीडियो आई थी, उन्होंने क्या कहा कि भाई गिफ्ट मिल जाए। एक होता है कि भाई पाया है, और एक होता है कि गिफ्ट। श्री हरिवंश, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? अगर आ रही है तो थम्स अप कर दीजिए। श्री हरिवंश जी जी, धन्यवाद। सर श्रुति सखी, आपका नेटवर्क खराब है इसलिए शायद आपको नहीं आ रही है। तो देखिए, तस्य सुकृतम का जो भाव है वो बड़ा कठिन है। इसलिए उन्होंने कहा है भाई कि ये जो भाव है बड़ा कठिन है। गोप गोपिन आदि दुर्लभ तेहि सुकहि दिन प्रति लहे, क्योंकि ये भाव पूर्ण रूप से प्रिया प्रीतम के सुख की इच्छा का भाव है। और तभी तो सहचरी इतनी अधिकारिणी बनी बैठी है, इसलिए तो उसे अधिकारी बनी बैठी है। कह रहे हैं कि यत किंकरीश भविष्य खलुका कुवार नित्यम परस पुरुष सखंड मौले। पसीने छूट जाएंगे कि ये बात सुन करके। यत किंकरीश भविष्य खलु काकु वाणी और नित्यम परस पुरुष शिखंड मौले। वो श्री कृष्ण सखियों की चार तारका करते फिर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनका भाव इतना सुंदर है। सुधा निधि में इतने सुंदर भाव हिस्से में जो कह रही है कि कभी श्री कृष्ण मेरा आलिंगन कर लें और ये कहें कि तू मेरी प्रिया की अत्यंत प्यारी है, उस समय भी है प्रिया जी ऐसी कृपा करना कि श्री श्याम सुंदर मेरा आलिंगन कर रहे हो, उस समय मेरे मन में आपके चरण चल रहे हो।
मैं आपके चरणों का ही ध्यान कर रही हूँ, ऐसी कृपा करना कि निकुंजेश्वरी। ऐसा भाव है, देखो कितना सुख का भाव है। जी। आप आंसर नहीं सुन पाई तो कोई बात नहीं, ये रिकॉर्डिंग हो रही है कथा, आप यूट्यूब में सुन लीजिएगा। श्री हरिवंश भैया, ललिता त्रिपुर सुंदरी के बारे में बताइए प्लीज। देखिए, ललिता त्रिपुर सुंदरी जो है ना, वो महाविद्या में आती हैं, जिसको श्री विद्या कहा जाता है। तो ललिता त्रिपुर सुंदरी है, उनको देखिए, ब्रह्मांड पुराण जो है, एक 18 पुराण में एक ब्रह्मांड पुराण है। उस ब्रह्मांड पुराण में एक कथा आती है, अ, पता नहीं उस दैत्य का क्या नाम हमें इस समय याद नहीं आ रहा है। हाँ, याद आ गया, त्रिपुरासुर नाम का एक दैत्य हुआ। तो त्रिपुरासुर नाम का जो दैत्य हुआ, उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करी। ब्रह्मा जी की तपस्या करके उनसे वरदान मांगा कि आप ऐसी कृपा कीजिए हम पे कि कोई भी देवता जो है हमको परास्त ना कर पाए, और कोई देवता की शक्ति भी हमको परास्त ना कर पाए, ऐसी कृपा कीजिए। अब ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। अब वरदान देने के बाद उसने इंद्र का शासन हड़प लिया, और तीनों लोगों में हाहाकार मचाने लग गया। ऐसा विकट परिस्थिति भई, तो सब देवता गए शिव जी के पास, नारायण के पास, कि आप रक्षा कीजिए हमारी। तो एक बड़ा सा अग्नि कुंड हुआ। उस अग्नि कुंड में हर एक देवता ने अपनी अपनी कुछ कुछ शक्ति डाली। इंद्र ने अपना वज्र डाला, शिव जी ने अपना त्रिशूल डाला, विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र डाला, ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल डाला, यम ने अपना पाश डाला, वरुण ने अपना कुछ डाला, मतलब सबने अपने अपनी शक्तियां उसमें डाली, और उस महाअग्नि से ये ललिता त्रिपुर सुंदरी, जिसको हम लोग ललिता देवी बोलते हैं या फिर श्री विद्या बोलते हैं, उनका प्रादुर्भाव हुआ। तो उन्होंने उस त्रिपुरासुर का वध किया। ये ललिता त्रिपुर सुंदरी है, जैसे कि आप लोगों ने सभी ने श्री यंत्र अपने कभी न कभी अपने जीवन में सुना होगा। श्री यंत्र हम लोग लेके आते हैं दीपावली में, उसकी उपासना करते हैं। तो जो श्री यंत्र है, बस वो एक पोस्टर ही नहीं है, उसके पीछे बहुत सारे रहस्य हैं। हर एक उसमें 16 चौकड़ियां हैं, और उसका उन चक्रों का भेदन करके अंत में उस महाशक्ति में प्रवेश होता है। खैर, ये बहुत बहुत भूय बात है। अगर हम शिव विद्या की उपासना की बात करें, क्योंकि शिव जी कृपा से हम बचपन से जब, क्योंकि शिव जी ने हमको शुरू से इसी मार्ग में लगाया हुआ है, तो जब छोटे थे, हमने अपने जीवन में, हमको होश संभाला हमने 8-9 साल की उम्र से लेकर के 15 साल तक, इस उम्र में हमने खूब अच्छे से शक्त मार्ग का अनुसरण किया है। शक्त मार्ग मतलब देवी की उपासना का अनुसरण किया है। तो पता तो है हमको, पर अगर उसको हम अभी विस्तार करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। आप इतना समझिए कि ललिता त्रिपुर सुंदरी को जो है श्री विद्या बोला जाता है, और वो सभी अधिष्ठात्री देवी बताई गई है। त्रिपुरासुर की कथा हमने सुना दी। दूसरी बात, जो ललिता त्रिपुर सुंदरी हैं, उनको ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री ललिता सखी का ही अद्वितीय स्वरूप बताया गया है। ललिता सखी है हमारी नवनिर्मित निकुंज में, तो ललिता सखी का ही अद्वितीय स्वरूप श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी को बताया गया है। तो ये समझ लीजिए कि ललिता त्रिपुर सुंदरी और कोई नहीं, श्री ललिता जी ही है। ललिता जी प्रधान सहचरी हैं श्री प्रिया जी की, तो वो ललिता त्रिपुर सुंदरी ललिता जी ही है। इस भाव को हम अपने अंदर धारण करें। एक और प्रश्न आया है कि श्री हनुमान जी महाराज के सहचरी स्वरूप का नाम क्या है। तो श्री हनुमान जी महाराज की ऐसी कथा आती है कि एक बार की बात है, जब प्रियालाल श्री हमारे कनक बिहारी सरकार, मलुक बिहारी बिहारी सरकार हमारे जब राज दरबार में बैठे हैं, सब राज दरबारी आ रहे हैं, सब भगवान की जय घोष हो रही है, सब इंद्र आ रहे हैं। अब भगवान इतने, भगवान का प्रभुत्व तो क्या है, जब भगवान बैठते हैं हमारे ठाकुर जी, तो भगवान के जो चरण पादुका है, भगवान के चरणों के आगे एक स्टूल लगा होता है, एक चौकी, और उस चौकी पे भगवान के चरण पादुका रखे होते हैं। तो जब ब्रह्मा जी आते हैं भगवान को प्रणाम करने के लिए, तो ब्रह्मा जी उस चौकी पे, जिस चौकी पे भगवान के चरण पादुका रखे हैं, उस चौकी पे अपने मुकुट के अग्र भाग, आगे के भागों को बस टच करते हैं, वापस चले जाते हैं। चरण पादुका का स्पर्श नहीं कर सकते ब्रह्मा जी। चरण तो दूर की बात है, चरण पादुका का स्पर्श नहीं कर सकते। ऐसे प्रभुत्व है शिव हमारे ठाकुर जी का। चवर ढुल रहे हैं, बड़े जय जयकार हो रही है, हनुमान जी बैठे हैं दरबार में। दरबार पूर्ण हुआ कि चंद्रकला सखी इत्यादि सखियों ने इशारा किया। अब युगल सरकार जो है अपने निज महल में गए हैं, अपने केले करने हैं। तो अब निज महल में तो सब सहचरिया है, और श्री हमारी प्रिया प्रीतम है।
तो हनुमान जी महाराज ऊपर बैठे निज महल के बाहर बैठ करके प्रिय प्रीतम के रुदन कर रहे हैं कि हमारी श्री भोरी कररामयी श्री वैदेही श्री जनक नंदिनी श्री सिया जो कि जब कान में गई कि हनुमान जी महाराज रुदन कर रहे हैं, अपने केलियों को छोड़ करके श्री सिया जो बाहर आई और बोली, अरे आप क्यों रुदन कर रहे हैं, क्या बात है? बोले, सियाजू हम आपका एक क्षण का भी, आपका और प्रभु का एक क्षण का वियोग नहीं सहन कर सकते। हमारा निकुंज महल की जो आपकी जो राज दरबार की उपासना है उसमें तो हमारा प्रवेश है, तो आपकी जो निज महल की उपासना है उसमें हमारा प्रवेश नहीं है। आप ऐसी कृपा करें कि हमारा निज महल की उपासना में प्रवेश हो जाए। तो क्या किया कि जनक नंदिनी श्री वैदेही हमारी श्री सिया जो ने अपने मांग का सिंदूर निकाल करके हनुमान जी महाराज को लगा दिया। जैसे सिंदूर लगाया तैसे श्री हनुमान जी महाराज का स्वरूप अत्यंत सुंदर युवती के रूप में, श्री चारुशिला सखी के रूप में उनका स्वरूप आ गया। बोले श्री चारुशिला सखी की जय। कि हनुमान जी महाराज चारुशिला सखी के रूप में प्रकट हो गए, जहाँ पे हनुमान जी महाराज गदा धारण करते हैं, गदा को छोड़ करके उन्होंने अपने हाथ में चवर धारण कर लिया। चारुशिला सखी के रूप में कि हनुमान जी महाराज विराजमान हो गए। तब से वो नुकुंज में चारुशिला सखी के रूप में श्री प्रिया जी की नित्य सेवा में विराजमान हो गए। जैसे हमारे जब प्रिया प्रीतम की उपासना होती है तो हम लोग अपने कुंज में एक वंशी को रखते हैं, वंशी का प्रेम रूपिका वंशी को हित अली का स्वरूप मान के वंशी को रखते हैं, उस वंशी की पूजा करते हैं हित सखी के रूप में। ऐसे श्री सिया जी की उपासना में जब कनक बिहारी बिहारी सरकार की निकुंज उपासना होती है, कई कई लोगों को जो अग्र स्वामी जी की परंपरा की उनके कुंज का में दर्शन किया, तो वो श्री सिया जी के पास में गदा रखते हैं। गदा, तो वो गदा क्या है, चारुशिला सखी के रूप का प्रतीक है। वो हनुमान जी महाराज का ही स्वरूप है ना, सखी का रूप चारुशिला सखी, तो वो गदा जो है चारुशिला सखी का ही स्वरूप है। तो इस प्रकार से हनुमान जी महाराज का सैचुरी स्वरूप क्यों हुआ, ये चारुशिला सखी। आगे एक और प्रश्न आ रहा है कि प्रिया प्रीतम की सेवा में क्या हम टमाटर गाजर इसका प्रयोग नहीं कर सकते? देखिए, जो टमाटर है गाजर है, हमारे तो अब पनीर का भी प्रयोग नहीं होता राधा लाल में, ना पनीर ना गाजर ना टमाटर ना छेना, बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं। हींग, कहीं कहीं तो हींग का भी प्रयोग नहीं होता पर अपने यहाँ होता है, बैगन का प्रयोग नहीं होता अपने यहाँ बैगन का होता है, मूली का प्रयोग नहीं होता। बहुत सारी चीजें हैं जिसका प्रयोग ठाकुर जी की सेवा में नहीं होता, मंदिरों में नहीं होता। तो देखिए, हम लोग घर में जब सेवा करते हैं ठाकुर जी की, तो विशेष रूप से प्याज लहसुन का इसका हम निषेध रखते हैं। बाकी जो और चीजें हैं उसका हम भोग लगा सकते हैं, क्योंकि घर की सेवा में और मंदिर की सेवा में बहुत फर्क होता है। मंदिर की सेवा अपरस की सेवा होती है, बहुत नियम धर्म की सेवा होती है, वहाँ पे बहुत चीजों का ध्यान हमको रखना पड़ता है। अब हर शुद्धता का ध्यान हम घर में नहीं रख सकते हैं, तो घर में आप गाजर का भोग लगा सकते हैं और टमाटर का भोग लगा सकते हैं। पर मंदिर में जो प्रियपितम सेवा होती है उसमें गाजर टमाटर का भोग नहीं लगता है। अब टमाटर का भोग नहीं लगता तो ग्रेवी कैसे बनती है? तो दही से ग्रेवी बनती है। राधा जी के मंदिर में जो ग्रेवी बनाई जाती है, हमने पूछा था जय से कि टमाटर नहीं पड़ता तो ग्रेवी कैसे बनती है, तो उन्होंने बताया था दही से ग्रेवी बनती है। ठाकुर जी की सब्जी की जो ग्रेवी बनती है दही से या मलाई से बनती है। एक और प्रश्न लेते हैं, बड़ा सुंदर प्रश्न है कि हरिवंश नाम में हमारी ऐसी निष्ठा कैसे हो जाए कि हम जाम गटी बिसरे नहीं। देखिए, सेवक जी ने पहले ही जो प्रकरण का जो पहला पद है उसमें सेवक जी ने कह दिया कि जाम गटे बिसरे नहीं, चार बात कह दी। अब ये धारण करना बहुत कठिन है। पूरे जीवन भर हम लोग साधन करते हैं, पूरे जीवन भर, तब जाकर के कभी ऐसी स्थिति आती है कि जाम घटी बिसरे नहीं। अब वो स्थिति ऐसी, जाम घटी बिसरे नहीं का मतलब है कि भजन होना, अपने आप भजन होना। जैसे कि आपने और हमने कभी श्वास लेने का अभ्यास नहीं किया। हम लोग क्या कभी ये सोचते हैं, अरे चलो बहुत काम कर लिया, 5 मिनट बैठ के सांस ले लेते हैं? सांस तो अपने आप चल रही है। हम खा रहे हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सुन रहे हैं, गा रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, श्वास हमारी स्वतः अपने आप चल रही है। अभ्यास है। ऐसी भोरे सखी कह रही हैं, नाम श्वास दो बिलक चलत है, तिनको भेद न मुँह को भावे, नाम ही श्वास श्वास ही नामा, नाम श्वास का भेद मिटावे, रोम रोम जब रग रग बोले,
तब कछु साध नाम को आवे। तो देखिए, भजन एक होता है होना भजन, और एक होता है भजन करना। पहले हमको भजन करना पड़ेगा, काउंटर का सहारा लेकर के, माला का सहारा लेकर के, नियमों का सहारा लेकर के। ये बहुत साधक फिसल जाता है। 2 दिन हम नाम करेंगे या 2 महीने करेंगे, तो उसके बाद हम सोचते हैं अब हमें काउंटर की जरूरत नहीं है, माला की जरूरत नहीं है, हमारा तो नाम होने लगा है। और वहीं कब आपको माया फंसा करके चुपके से ले जाती है पता नहीं चलता, नाम छूट जाता है। आप एक बात सोचिए, हम लोग जब वीडियो देखते हैं एकांतिक वार्तालाप, श्री नवल नागरी बाबा अपने हाथ में काउंटर पहने होते हैं, आप लोगों ने कभी नोटिस किया? महामाधुरी शरण बाबा अपने हाथ में काउंटर पहने होते हैं। तो जब वो पहने हैं, हम इतने सिद्ध हो गए कि हमको जरूरत नहीं है। वो जो उनके अंग संग रह रहे हैं महाराज जी के, वो पहन रहे हैं काउंटर, और हमें जरूरत नहीं है काउंटर की। तो ऐसा ना सोचें कि हम तो सिद्ध हो गए, हमारा नाम जो चल रहा है वो होता है सिद्धों का। जिस दिन जाम गति बिसरे नहीं हो जाएगा, उस दिन हितजू स्वयं आ जाएंगे आपके सामने। हितजू बड़े करुणामयी हैं, वो विलंब नहीं करते। आपको पूछना ही नहीं पड़ेगा, हितजू का साक्षात्कार हो जाएगा। और आपको बताएं, श्री निकुंज बिहारी बिहारी सरकार के प्राकट्य से पहले श्री हितजू का ही साक्षात्कार होता है। निकुंज बिहारी बिहारी सरकार का दर्शन होता है, उससे पहले ही सारे संत आके दर्शन देंगे। सेवक जी आएंगे, नागीदास जी आएंगे, बोरी सखी आएंगे, विद्वान शास्त्री जी आएंगे, रूपलाल जी आएंगे, वंचल महाप्रभु आएंगे, गोपीनाथ जी आएंगे। सब आचार्य आके आपको दर्शन देंगे, हितजू आकर के दर्शन देंगे, स्वामी हरिदास जी, हरिराम व्यास जी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये सब दर्शन देंगे। उसके बाद देवताओं का दर्शन होगा। कहने का भाव ये है कि जाम गति विषय रहने का भाव हमारे में तभी आ पाएगा कि हम पहले अपने आप को नियमों से बांधेंगे। पहले हम नियमों से बांधे अपने आप को, कुछ नियमों के अंतर्गत है कि हाँ मुझे ये करना है, इतना तो मुझे करना ही करना है। नियम बांध लें, और नियम आपको जो है बहुत लंबे तक आगे तक लेकर के जाएगा। कुछ नहीं, 5 माला से चालू करें। रोज हम 5 माला हरिवंश नाम की करेंगे। अब चाहे मर के करें, चाहे जी के करें, चाहे रो के करें, चाहे हंस के करें, कैसे वो करें, पर करनी है 5 माला। सोएंगे नहीं रात में, 5 माला करेंगे तभी हम सोएंगे, शयन तभी करेंगे। 5 माला करे बिना हम शयन नहीं करेंगे। कितना समय लगता है 5 माला करने में? मुश्किल से 15 मिनट या 20 मिनट। इतना भी नियम बना ले कि हमको नाम नहीं छोड़ना है, तब आप देखिए कैसे प्रभाव। तो पहले हमको शुरू में तो भाई नाम पकड़ना पड़ेगा, तब आगे आपका नाम स्वयं से चलेगा। भैया, मंदिर में हितजू के साथ बंशी जू को रखी जाती है, तो इसका क्या मतलब है? हितजू के संग बंशी जू जो रूप है ना, वो हितजू का स्वरूप माना जाता है बंशी। जैसे कि हमारे बड़े बड़े मंदिरों में क्या होता है, भगवान के बड़े विग्रह होते हैं, उसके नीचे भगवान के छोटे विग्रह होते हैं। ऐसे ही हितजू के पास उनकी वंशी होती है। ये प्रमाणित करता है स्वरूप है। इस इनमें और वंशी में कोई भेद नहीं है। इस स्वभाव से हितजू का वंशी धारण कराई जाती है। भैया हम भैया नाम जप करें तब श्री हरिवंश बोलना है कि श्री हित हरिवंश कहना है? दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, पर सहज भाव से हम लोग श्री हरिवंश कहते हैं। श्री हित हरिवंश भी बोल सकते हैं, श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश। ज्यादा लंबा हो जाता है, जुबान ज्यादा मुड़ती है, तो थक जाते हैं आलस की वजह से, तो हम लोग श्री हरिवंश कर लेते हैं। श्री हरिवंश कर सकते हैं। तो मैं मूल रूप से 4 अक्षर का जो नाम है ना, हरिवंश नाम मंत्र चतुरक्षर, जपत सिद्धि और भव उद्धरणन, सारी सिद्धि प्राप्त होगी और भव सागर से उद्धार हो जाएगा। जय जय हरिवंश जगत मंगल पर, श्री हरिवंश चरण शरणम। 4 अक्षर का नाम सेवक जी ने बोला है, हरिवंश। अब इसके आगे हित लगाए, श्री लगाए, गुरु लगाए, हा लगाए, री लगाए, कुछ भी लगाए, इस 4 अक्षर का नाम विशेष है हरिवंश। इसको हम अपना जीवन बनाएं। श्री हरिवंश भैया, श्री हित 84 जी स्वामी जी का साक्षात स्वरूप है, तो क्या रात्रि को स्वामी जी के शयन के बाद 84 जी का पाठ करना सही रहेगा? देखिए, 84 जी का पाठ तो हमको वैसे दिन में करना चाहिए, अगर हम विशेष रूप से पद्धति के अनुसार कर रहे हैं, आसन में बैठ कर रहे हैं, दीपक जला करके कर रहे हैं, समाज ज्ञान कर रहे हैं, तो वो तो दिन में ही होता है। पर अगर हम भाव चिंतन के रूप से कर रहे हैं, तो आप कभी भी 84 जी का पाठ कर सकते हैं। सेवक जी कह रहे हैं ना, जाम कटी बिसरे नहीं, मुझे सेवक शरण सदा रहे, अनंत नहीं विष्णु। अनंत मतलब एक अंश मात्र भी, एक
पल के लिए भी मैं छोड़ता नहीं हूँ नाम वाणी को। तो पल पल में तो रात भी आती दिन भी आता है। सेवक जी तो ये कह रहे हैं कि मैं पल पल नाम वाणी का आश्रय लेता हूँ, मैं पल पल नाम वाणी का गान करता हूँ। तो नाम वाणी तो वो हर समय गान करते हैं, तो हम नाम वाणी कभी भी जप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उनके सामने बैठ करके कर रहे हैं, दीपक जला के आसन पे कर रहे हैं, तो हमें समय समय करना है। पर अगर 84 जी का गान करना है, आनंद लेना है, कभी भी ले सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। 84 जी के पदों का आप गान कभी भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप प्रिया जी तो आपके जो कुंज में जो प्रिया जी हैं उन्होंने विश्राम कर लिया है। पर आपकी जो निकुंज मंदिर, आपका जो हृदय में जो प्रिय प्रीतम विराजमान है, यत् यत् मजन्म कर्म नाके परमे पदे ये राधिका निकुंज मंडले तत् तत् हृदय में विराजिताम। हृदय में जो प्रिय प्रीतम का जो निकुंज मंडल विराजमान है, उसमें तो प्रिया जी जग रही हैं। आप जो भाव करेंगे वैसी वो केली करेंगे, जो भावना करेंगे वैसी वो मानसी करवाएंगे। तो मानसी में आप कभी भी पाठ कर सकते हैं, इसमें कोई भी निषेध की बात नहीं है। इस बात को हम ध्यान रखें। श्री हरिवंश। एक और प्रश्न आया है जी। तो एक और प्रश्न आया है पर्सनल में कि हम हित चूके मार्ग में आ गए हैं, पर जो पुरानी जो हैबिट है अन्य देवी देवताओं की उपासना करना, श्री गणेश जी, शिव जी, राम जी, माता सबकी उपासना करना, पर वो छूट नहीं पा रही है। ये व्रत करना, उपवास करना सब छूट नहीं पा रहा है। तो क्या करें? क्या ये अपराध है? देखिए, आप अब अभी अगर बिल्कुल नहीं नहीं आई हैं, बिल्कुल अभी प्रारंभ हुआ है, तो करते रहिए। हरिवंश नाम को बस अपने जीवन में ऐड कर लीजिए, और जो आप कर रहे हैं सब करते रहिए, कुछ मत छोड़ो अभी। अभी छोड़ोगे ना तो क्या होगा, क्योंकि आपकी जो संस्कार हैं वो बहुत समय से बने हुए हैं अन्य अन्य जगह जाने के। वो अभी आप अगर हरिवंश नाम लेकर के सबको छोड़ दोगे, 4 दिन लोगे, 5वें दिन से इसको भी छोड़ दोगे, वहीं पे वापस चले जाओगे, क्योंकि वो पूर्व के संस्कार बड़े प्रभावशाली हैं। बस आप नाम वाणी का आश्रय ले लो। कैवाड़ी हरिवंश की, अरे श्री हरिवंश ही नाम। इन नाम वाणी का आश्रय लेते रहो, रोज नित्य निरंतर नाम वाणी का गान करो। धीमे धीमे जो कुछ आपके मतलब का होगा वो रह जाएगा, और जो कुछ आपके मतलब का नहीं होगा वो सब कुछ अपने आप धीमे 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 छोड़ता चला जाएगा, परे होता चला जाएगा। आपको अपना प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस नाम वाणी का आश्रय लेने लगो। इतना रस आ जाएगा कि और कहीं देखो, हम जब चख जाते हैं, जब पेट भर जाएगा, किसी को गुलाब जामुन बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, और जब इतना पेट भर गया है कि बिल्कुल जगह नहीं है, तो वो नहीं खा पाएगा। जगह ही नहीं है पेट में, कैसे खा पाएगा? और मन भी नहीं चलेगा, सामने गुलाब जामुन रख देगा, उसको खाने का मन भी नहीं करेगा, क्योंकि पेट इतना भरा हुआ है। वही बात है कि हमको इतना रस मिल जाएगा, इतने चख जाएंगे हम, रस से पूर्ण हो जाएंगे, तो सामने भोग रखा हुआ भी पसंद नहीं है। गुरुदेव कहते हैं ना कि ऐसा लगेगा कि किसी उल्टी आप खा रहे हो, जिस भोग को आप भोग रहे हो, जब आसक्ति खत्म हो जाएगी तो ऐसा लगेगा उल्टी खा रहे हो। कभी आप और हम प्याज लहसुन कैसे खाते थे हम लोग जो जिनने कभी नहीं खाया उनकी बात अलग है। हम लोग पहले प्याज लहसुन को कैसे आराम से नॉर्मल खाते थे। आज कभी हम मार्केट से जाते हैं, कहीं प्याज बन रहा हो, तो हम लोग को नाक बंद कर लेते हैं, प्याज की दुर्गंध हम सूंघ तक नहीं पाते, प्याज की महक। आज देखो, प्याज की बात कर रहा हो, हम अपने कान बंद कर लेते हैं, इमेजिन करना बंद कर देते हैं। प्याज की महक आ रही हो, हम उसको त्याग कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको इतना बुरी तरह से, हमारा अंदर त्याग उसकी भावना आ चुकी है कि हम उसको सूंघना तक नहीं चाहते। और कभी हम प्याज खाते थे, क्या हुआ? अपने आप त्याग की भावना उत्पन्न हुई, अपने आप उससे हमारी आसक्ति खत्म होती चली गई। क्यों? क्योंकि हमको इतना महारस प्राप्त हो गया, भगवान का प्रेम प्राप्त हो गया। जब वो छूट गया तो ये भी छूट जाएगा। भरोसा रखो, भगवान की भरोसा रखो। आपको कहीं लगता है कि क्या है, जब ये छूटेगा ही नहीं, तो जब इतना को उन्होंने छुड़वा दिया तो ये भी छुड़वा देंगे। बस ये है कि ये बहुत बड़ी चीज है, ये जन्म जन्मांतरों की चीज है। इसको छूटने में थोड़ा समय लगेगा, पर छूटेगा जरूर। पर एक बात का आप ईमानदारी करना, मनुपिता महाराज जी कहते हैं, ईमानदारी से भजन करना, नाम वाणी को मत छोड़ना। नाम वाणी इतनी समर्थशाली है, आपको सब कुछ करवा देगी। इसके हम अनन्य रहे, ईमानदार रहे, बाकी सब काम भगवान देख लेंगे। सखी, जो मेरा बच्चा है 15 का, वो श्री राधा मोहन की जय ऐसा का जप करता है, वो ये 10,000 करता है ईश। तो क्या उसे मेन ग्रुप में शामिल कर सकती हूँ? हाँ, आप सिविल लिखवा सकती हैं, बहुत सुंदर बात है। राधा मोहन जी के नाम का जप करते हैं तो आप लिखवा सकती हैं, सिवा इसमें कोई बात नहीं है। तो बस कहने का भाव ये है कि जो कुछ आप कर रहे हैं करते रहिए,
डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक समय ऐसा आएगा जो सब नेसेसरी है वो रह जाएगा, अननेसेसरी है वो सब भगवान अपने आप छुड़वा देंगे। उनका प्रश्न है, श्री हरिवंश भैया जी, मैं राधा वल्लभ लालजू सरकार की सेवा के सेवा घर में किसी भी देवता को अलग से सेवा नहीं करती हूँ, तो सबकी फोटोज का क्या करें? सब पहले से विराजमान है घर में। अगर आपके घर वाले जो है अनुकूल हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं है, तो आप जो है उनका जो चित्रपट है, देखिए क्या है, अब विसर्जन कैसे करते हैं। आप जो कांच का चित्रपट है उसे जाकर के नदी में, यमुना जी में, नहीं गंगा जी में मत कर दीजिएगा, वो तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा और पोल्यूशन हो जाएगा। जो भगवान का जो चित्रपट है, जैसे कि एक तो फ्रेम होता है, उसके नीचे जो भगवान का जो चित्रपट होता है, शिव जी का या माता का जो भी होता है, उससे आप जो है भावना से क्षमा याचना करके विसर्जन, विधि पूर्वक जो विसर्जन होता है उनका पूजा अर्चन करके विसर्जन आप कर सकते हैं। फ्रेम को मत विसर्जन कीजिएगा, जो अंदर के जो भगवान का चित्रपट है उसका आप विसर्जन कीजिएगा। पट है जो भगवान का पट चित्र है, उसका विसर्जन कर दीजिएगा। और इस तरह से आप विसर्जन कर सकते हैं। कोई आप किसी पेड़ के नीचे नहीं रख सकते, कहीं इधर उधर नहीं डाल सकते, क्योंकि आपने कभी उनकी पूजा करी है। और एक मत ये भी है कि अगर आप विसर्जन नहीं कर पा रहे हैं, घर में ऐसी परिस्थिति है, अगर आपका मन इतना अनन्य हो चुका है कि अब बस कहीं का मन नहीं करता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, अवरोध उत्पन्न हो रहा है, तो उनको घर में विराजमान रखिए, उनकी भगवान के भक्त के रूप में सेवा कीजिए। हम हमारे शुरुआत में हमारे संग ऐसा ही हुआ, क्योंकि घर की परिस्थिति ऐसी थी। हमने क्या किया, शिव जी है, शिव जी का चित्रपट है, माता रानी का चित्रपट है, उनको भगवान के भक्ति के रूप में सेवा करने लगे, क्योंकि है तो वो ना, वैष्णव नाम यथा शंभु। जब शंभु परम वैष्णव है, तो पार्वती माता भी तो परम वैष्णवी हुई ना। रामचरित मानस में लिखा है कि पार्वती माता नित्य विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती हैं, वो परम वैष्णवी है। तो वैष्णव भाव से उनकी सेवा कर लें, उनसे नित्य प्रार्थना करें, आप ऐसी कृपा करें हमारे ऊपर कि हमारा जो मन है श्री आदर लाल के चरणों में अनन्य हो जाए, इस भाव से प्रार्थना कर सकते हैं। बाकी अगर आप दीक्षित हो चुकी हैं और ऐसा कुछ है तो हमने विधि बता दी, ये सब विसर्जन कर सकते हैं। किसी पेड़ है के नीचे बस मत रखिएगा, इतनी मेरी प्रार्थना है आपसे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब सभी प्रश्न हो गए हैं। प्रश्न तो बहुत सारे अभी भी इनबॉक्स में पड़े हैं। अब चूंकि समय की सीमा है, आज फ्राइडे है, अगर शिव जी की प्रेरणा है तो कल भी सत्र रख लेंगे शनिवार वाले दिन, या फिर नहीं हुई तो हम लोग अगले सप्ताह रख लेंगे। प्रश्न तो बहुत सारे आ जाते हैं, हमने प्रयास किए ज्यादा से ज्यादा जितने प्रश्न हम ले सकते हैं उतने प्रश्न ले लिए। कुछ प्रश्न जो रह गए उनसे हम क्षमा प्रार्थी हैं। आपके जो प्रश्न है वो अगले सत्र में हम लोग करेंगे, क्योंकि व्हाट्सएप पे इतने मैसेज आ जाते हैं, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं होता कि हम एक एक प्रश्न का इंडिविजुअली उत्तर दे सके। और फिर आप लोग भी बड़े भाव से मैसेज करते हैं, हमें बहुत दुख होता है कि कोई व्यक्ति हमसे पूछ रहा है और हम दे नहीं पा रहे हैं, इसलिए हमने प्रयास किया कि अब इसमें आकर के सेशन रख लें, इससे सबके प्रश्नों का अच्छे से निवारण हो जाए। बस कोई भूल से को क्षमा करेगा। अ, आज के इस सत्र को यहीं विश्राम करते हैं, कहने सुनने कोई भूल चूक को क्षमा करेगा, सभी से प्रेम में ज्ञान में भक्ति में बहुत छोटे हैं, कोई भूल चूक को क्षमा करेगा, सभी को चंदन विनम्र प्रणाम। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिवृत्त निकुंज विलासी श्वेत राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश जो महाराज की जय। श्री सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। हरिवंश वंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। प्रेम से लीजिए, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण। जय श्री हरिवंश। पिछले कुछ समय से एग्जाम्स की वजह से बहुत व्यस्त हो गए थे, कथा बड़ी बहुत ज्यादा ही इरेगुलर हो गई थी। क्षमा प्रार्थी हैं। अब हम प्रयास करेंगे कि कथा नित्य हो, और बहुत जल्दी हम लोग जो है अखंड संकीर्तन भी करेंगे हरिवंश नाम का। बहुत समय हो गया है, 3 महीने हो गए हैं मेरे ख्याल से संकीर्तन नहीं हुआ है। और तो हम प्रयास करेंगे कि अब जल्दी ही जो है हम लोग संकीर्तन भी करें।
अ, अगले सप्ताह, ये तो आज फ्राइडे है, तो नेक्स्ट वीक हम लोग संकीर्तन करेंगे। ठीक है, चलिए अब श्री जी को शयन करवाते हैं। अखियों में नींद भर आई, पिया प्रियतम जो के, नैनन में नींद भर आई, पिया प्रियतम जो के। कौन किशोरी जुको दूध पिलावे, कौन मेरे ठाकुर जी को दूध पिलावे, अरे कौन खवावे मलाई, प्रिया प्रियतम जो को, नैनन में नींद भर आई, प्रिया प्रियतम जो के। मैया किशोरी जू को दूध पिलावे, और बाबा खवावे मलाई, प्रिया प्रियतम जो को, नैनन में नींद भर आई, प्रिया प्रियतम जो के। कौन किशोरी जू की सेज सजावे, अरे कौन ओढ़ावे रजाई, प्रिया प्रियतम जो को, नैनन में नींद भर आई, प्रिया प्रियतम जो के। ललिता विशाखा सखी सेज सजावे, हित सजनी ओढ़ावे रजाई, प्रिया प्रियतम जो को, सजनी जोड़ावे रजाई, प्रिया प्रियतम जो को, नैन में नींद भरे आई, प्रिया प्रियतम जो के। कौन किशोरी जू के चरण दबावे, कौन मेरे ठाकुर जी के चरण दबावे, अरे कौन करे सेवकाई, प्रिया प्रियतम जो के, नैनन में नींद भर आई, प्रिया प्रियतम जो के। लाल जू किशोरी जू के चरण दबावी, सखिया मेरे ठाकुर जी के चरण दबावे, और गुरुवर करे सेवकाई, प्रिया प्रियतम जो के। गुरुवर करे सेवकाई, प्रिया प्रियतम जो के। नैनन में नींद भर आई, प्रिया प्रियतम जो के। लाडली किशोरी जू के प्यारे मेरे ठाकुर जी के, प्यारी किशोरी जू के प्यारे मेरे ठाकुर जी के। अखियाँ अब भारी हो आई, प्रिया प्रियतम जो के, नैनन में नींद भर आई, प्रिया प्रियतम जो के।